कैसी चल रही है आपकी स्टडी, और खास करके अकाउंट की स्टडी कैसी चल रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं अक्सर देखता हूँ कि बच्चे जब भी कॉमर्स लेते हैं उनको सबसे दिक्कत वाला जो सब्जेक्ट होता है वो अकाउंट होता है। जी हाँ, तो जिन बच्चों को अकाउंटिंग में कुछ प्रॉब्लम्स हैं उन बच्चों के लिए आने वाले कुछ दिनों में हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम कुछ बेसिक अकाउंटिंग के जो कंसेप्ट है उसके ऊपर कुछ वीडियोस अपलोड करने वाले, वो आपको देखना है। और उसका हेल्प ये रहेगा कि जो आप 12th में जो आप चैप्टर करेंगे तब उन चैप्टर का, उन बेसिक कंसेप्ट का रिलेवेंस उन चैप्टर में है। जैसे कि जनरल है, लेजर है, डिप्रिसिएशन है, सब्सिडरी बुक्स है। ये जो चैप्टर से बेस है, इसके विदाउट दिस चैप्टर, मतलब इन चैप्टर को अगर आप अच्छी तरह से नहीं करते तो आपको 11 12वीं में तो प्रॉब्लम होगी, और पूरे पूरे जब भी आप बीकॉम करेंगे, सीए करेंगे, कुछ भी करेंगे, तब भी आपको बहुत प्रॉब्लम का फेस करना होगा। तो जिन बच्चों का जनरल लेजर परफेक्ट है और सब्सिडी बुक परफेक्ट है, उन बच्चों के लिए अकाउंट्स एक इजी सब्जेक्ट बन जाता है। तो आने वाले कुछ समय में हम इसी के ऊपर कुछ वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। तो आपको उस वीडियो को अच्छी तरह से देखना है, नोट्स बनाना है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाले जो भी नेक्स्ट वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का जो वीडियो है ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आज अपन 3 टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। 12 के टॉपिक का मतलब है कि जो चैप्टर का वेटेज है, मतलब कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए है, वो पहला कंटेंट रहेगा। उसके बाद पेपर पैटर्न क्या है, और उसके बाद कौन से चैप्टर का क्वेश्चन एग्जाम में कितने नंबर, कौन से नंबर पे आता है, और उसमें और क्या होता है, और बहुत सारे कुछ और भी डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो चालू करते हैं आज का डिस्कशन। तो देखो दोस्तों, जो पीडीएफ जो मैं अब डिस्कशन करने वाला हूँ वो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल है। इसका डिस्क्रिप्शन लिंक मैं इस वीडियो के नीचे देता हूँ, आप उसको ज्वाइन करके ये टोटल जो पीडीएफ है वो आप सेव करके रख दीजिएगा, ठीक है। तो डिस्कशन चालू करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपन डिस्कशन। तो देखो दोस्तों, पहला डिस्कशन है यूनिट वाइज वेटेज। इसका मतलब है कि कौन सा चैप्टर प्रॉब्लम और बाद में ऑब्जेक्टिव के साथ कितने मार्क्स के लिए आने वाला है, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं, जैसे भी आप 12 का बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का जो किताब है, जो बुक है, आप लेते हैं तो पहला जो चैप्टर मिलता है वो है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, जो कि एग्जाम में, मैं यहाँ पे अगर आप पहले आपको समझा देता हूँ, आपको देखना कैसा है। देखिए, मार्क्स विदाउट ऑप्शन, मतलब कोई भी ऑप्शन नहीं है कितने मार्क्स के लिए, विथ ऑप्शन कितने मार्क्स के लिए है, और उसके बाद में प्रॉब्लम्स कितने मार्क्स के लिए आने वाला है, और उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स के लिए आने वाला है, इसके बारे में डिस्कशन करना है, ठीक है। तो पहले आपको समझना चाहिए कि इस पीडीएफ में कैसे देखना है आपको। देखिए, ये जो मैंने अपने पहले मार्क किया है वो है मार्क्स विथ ऑप्शंस, विदाउट ऑप्शंस, उसके बाद में विथ ऑप्शन है, प्रॉब्लम कितने को है और ऑब्जेक्टिव कितने आएंगे, ठीक है। तो पहला जो चैप्टर है जिससे जनरली फाइनल अकाउंट का आते हैं बच्चे, वो जो चैप्टर का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आएगा 12 मार्क्स के लिए, 12 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम आएगा, और 4 मार्क्स के लिए एमसीक्यू आएगी। मतलब अगर आप फर्स्ट चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ते हो तो आपको यहाँ से 60 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है जो कि सबसे खतरनाक चैप्टर माना जाता है 12th में, वो है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। इसे हम प्यार से एनपीओ कहते हैं, एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ठीक है। ये जो चैप्टर है सिमिलर है फाइनल अकाउंट के जैसा, ये भी 12 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा और 4 मार्क के लिए इसका ऑब्जेक्टिव आएगा। तो टोटल ये भी 16 मार्क्स है। अगर इन दोनों चैप्टर को आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हो तो 36 मार्क्स यहाँ से ही कवर हो जाते हैं, तो दूसरे चैप्टर करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ बच्चों ये सोचते हैं कि पासिंग कैसे करना है, तो ठीक है।
तो 16 और 60 मार्क्स जो है पहले दो टॉपिक से यहाँ से आ सकते हैं। अगर आपने अच्छी तरह से अगर देखा होगा तो मार्क्स विद ऑप्शंस नहीं है, मतलब ये जो दो चैप्टर है इनके जो प्रॉब्लम्स आते हैं इनको और में कुछ भी नहीं है, ऑप्शन नहीं है, मतलब ये कंपलसरी आपको सॉल्व करना है। और ये पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन होता है, फाइनल अकाउंट पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन होता है, मैं आपको डिस्कशन करने वाला हूँ। और फाइनल और जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है और फाइनल अकाउंट के पहले वाला क्वेश्चन होता है। तो इस इन चैप्टर के लिए कौन सा ही चैप्टर और नहीं है, ठीक है। तो अगर दोनों चैप्टर का अगर डिस्कशन किया जाए तो 36 मार्क के लिए सॉरी 32 मार्क्स के लिए यहाँ पर यह चैप्टर पूछा जाएगा, ठीक है। जो भी है आप देख लीजिएगा। बाद में जो आता है वो आता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। जी हाँ, रिकंस्ट्रक्शन का क्या मीनिंग है आपके फैकल्टी ने आपको पढ़ाया होगा। उसमें जो एडमिशन है, रिटायरमेंट है, ठीक है, ये दो चैप्टर्स। बाद में रिजोल्यूशन, बाद में बिल ऑफ एक्सचेंज, बीओई उसे कहा जाता है, ठीक है। फिर इन सभी चैप्टर को मिला के टोटल 20 मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं। प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम का ये जो है कॉलम है, प्रॉब्लम का कॉलम है। तो आपको अच्छी तरह से देखना है स्क्रीन के ऊपर और अच्छी तरह से समझना है मैंने क्या कहा। एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन और बिल ऑफ एक्सचेंज, इन चारे चैप्टर को मिला के अगर अपन डिस्कशन करेंगे तो विदाउट ऑप्शन 20 मार्क्स के लिए आता है प्रॉब्लम, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो 8 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है। और विद ऑप्शन आप देखेंगे तो 40 मार्क्स के लिए आता है, 40 मार्क्स विद ऑप्शन। आपको कुछ बच्चों के समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में क्या चल रहा क्या रहा है, मतलब चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 यही प्रॉब्लम होती है एग्जामिनेशन में। कुछ क्विड के बाद पूरा पैटर्न चेंज हो गया है, ठीक है। वो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए तो हमने वीडियो यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ एक्चुअल में मसला क्या है, ठीक है। पहले बस समझते बात के लिए कि प्रॉब्लम 20 मार्क के लिए विद ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन और विद ऑप्शन 40 मार्क्स के लिए। तो मसला क्या है, ठीक है, डिस्कशन करेंगे। देखिए स्क्रीन के ऊपर तो क्या होता है बच्चों कि अब जैसे आप पढ़ रहे हैं एडमिशंस, जैसे आप पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट, और जैसे आप पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन, जैसे आप पढ़ रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। तो जनरली अगर पेपर का पैटर्न देखा जाए एग्जाम में तो क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है, क्वेश्चन नंबर 2 अपन डिस्कशन करने वाले, क्वेश्चन नंबर जो 2 होता है वो होता है एडमिशन का। एक प्रॉब्लम आपको एडमिशन का दिया जाएगा, वहां पे आपको सॉल्व करना है 10 मार्क के लिए। उसमें जो और आएगा वो आएगा रिटायरमेंट। तो हो गया ना, और के साथ 20 मार्क, मतलब ये दोनों, ये 10 को आएगा, ये 10 को आएगा, मतलब ये 20 मार्क, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 3 आता है वो आता है डिसोल्यूशन और बिल ऑफ एक्सचेंज का, मतलब डिसोल्यूशन को और बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो ये 10 मार्क, ये 10 मार्क, तो ऑप्शन के साथ अगर देखा जाए तो 40 मार्क, और विदाउट ऑप्शन अगर देखा जाए तो 20 मार्क। अगर आप एडमिशन सॉल्व करना चाहते हैं तो 10 मार्क, रिटायरमेंट छोड़ दिया आपने। अगर आप डिसोल्यूशन सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके 10 मार्क, बिल ऑफ एक्सचेंज आपने छोड़ दिया, तो हो गया ना 20 मार्क। मतलब इन चार ही चैप्टर को मिला के विदाउट ऑप्शन 20 मार्क है, और ऑप्शन के साथ अगर देखा जाए तो 40 मार्क के लिए आ सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैसा कि एडमिशन को रिटायरमेंट ही और आएगा, ऐसा नहीं है। इन चार ही चैप्टर में से कुछ, इन चार ही चैप्टर अगर देखा जाए तो और में है, जैसे कि मैं आपको डिस्कशन करता हूं। एडमिशन जो चैप्टर है उसके लिए रिटायरमेंट ही और आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके लिए डिसोल्यूशन भी और आ सकता है। हाँ, यही तो मसला है। उसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज भी और आ सकता है, मतलब ये चारों में से कोई भी आ सकता है। अपन डिस्कशन करने वाले उस बारे में, ठीक है। पहले वेटेज देखिएगा, ठीक है। तो अगर आप
यहाँ पे एडमिशन करते हैं, रिटायरमेंट करते हैं, डिसोल्यूशन करते हैं और बिल ऑफ एक्सचेंज करते हैं। तो अगर डिस्कशन किया जाए तो 40 मार्क्स यहाँ से प्रॉब्लम के कवर हो रहे हैं। 40, 60, 40, 16, 16 और 8 मार्क्स। तो 80 मार्क्स का पेपर तो यहाँ से आता है, लेकिन और में, ठीक है। बाद में है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डेट ऑफ पार्टनर। डेट ऑफ पार्टनर एक कैटेगरी है, इश्यू ऑफ शेयर्स और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। इन चार चैप्टर मिला के विदाउट ऑप्शन 16 मार्क्स के लिए, और एमसीक्यू की बात की जाए तो 4 मार्क्स के लिए एमसीक्यू है, और विथ ऑप्शन जो है 32 मार्क्स के लिए। ये भी वैसा ही है जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर डेट आता है तो डेट के लिए और इश्यू ऑफ शेयर्स आएगा, मतलब डेट 8 मार्क्स के लिए, इश्यू ऑफ शेयर्स 8 मार्क्स के लिए। दोनों में से कौन सा भी आप सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद में और एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 समझिए इसको, 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो आएगा वो आएगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 8 मार्क्स के लिए उसको, और आएगा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग 8 मार्क्स के लिए। तो 8 8 8 8 8 विथ ऑप्शन 32 है, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डेट के लिए इश्यू ऑफ शेयर से और आएगा, ऐसा नहीं, चारों में से कोई भी और सकता है। जैसा डेट आ गया, डेट के लिए कंप्यूटराइज अकाउंटिंग और में आएगा, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है तो उसके और में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा। लेकिन उन कुछ बच्चों का और कुछ फैकल्टी का यही कहना है कि पिछले साल कंटिन्यूअसली एडमिशन के अगेंस्ट में, रिटायरमेंट डेट के अगेंस्ट में, बिल ऑफ एक्सचेंज, डिसोल्यूशन के और में, सॉरी डिसोल्यूशन के और में बिल ऑफ एक्सचेंज, डेट के और में इश्यू ऑफ शेयर्स और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के और में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, इन चारे में से कोई भी चैप्टर किसी के लिए भी और हो सकता है, इन चारों में से कोई भी चैप्टर किसी के लिए भी और हो सकता है। अगर आप फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं, अगर आपने ये सोचा कि एडमिशन जो है वो कंपलसरी आता है और उसके लिए रिटायरमेंट ही आता है, ठीक है, लेकिन वहां पे क्वेश्चन बदल गया, वहां पे क्या हुआ, बिल ऑफ एक्सचेंज आया और उसको और में जो है, और में उन्होंने एडमिशन डाल दिया। मतलब आपने तो क्या सोचा था, एडमिशन के और में क्या आएगा, रिटायरमेंट, तो आपने रिटायरमेंट किया ही नहीं। अगर आप एडमिशन करके जाते हैं अच्छी तरह से, अगर आप रिटायरमेंट नहीं करते, अगर रिटायरमेंट कंपलसरी आ गया और उसके आगे इसमें डिसोल्यूशन आ गया तो लॉस हो जाएगा, मतलब 4 ही चैप्टर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये है वेटेज, मतलब कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आएगा। तो देखा जाए तो प्रॉब्लम्स, टोटल प्रॉब्लम्स से आते हैं 60 मार्क्स के लिए विद ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन, और 20 मार्क के लिए आते हैं एमसीक्यू, तो 80 मार्क का ये पेपर हो गया। और विद ऑप्शन की बात की जाए तो 96 मार्क के लिए प्रॉब्लम आती है और 20 मार्क्स के लिए एमसीक्यू आते हैं, तो 160 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइए और वहां से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। और अगर इसमें कुछ, अगर आपको कुछ और डाउट लगता है तो मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया वेटेज। तो अपने को समझ में आया कि जो फाइनल अकाउंट है 12 मार्क्स का प्रॉब्लम आएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का 12 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम आएगा, एडमिशन का 10 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम है, उसके और में 3 चैप्टर है, रिटायरमेंट नहीं है, डेट भी है, सॉरी डिसोल्यूशन भी है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी, कोई भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मतलब 4 ही चैप्टर मिला के 20 मार्क है, मतलब 4 ही में से कोई भी किसी को भी और आ सकता है, जैसे कि एडमिशन, रिटायरमेंट, कंपलसरी पैटर्न, डिसोल्यूशन और बिल ऑफ एक्सचेंज बदल सकता है, एडमिशन को बिल ऑफ एक्सचेंज आ सकता है, डिसोल्यूशन को रिटायरमेंट आ सकता है, हो सकता है, ठीक है। ये हो गया वेटेज, मतलब कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए। अगर पेपर पैटर्न की बात की जाए तो टोटल जो प्रॉब्लम्स है, मैं जो बोला आपको 60 मार्क के लिए प्रॉब्लम, मतलब 75% एग्जाम में प्रॉब्लम ही है, 20% एमसीक्यू। ये है आपका पेपर पैटर्न, मतलब देखिए अब यहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हैं, एमसीक्यू के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, आप देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा। जो पहला क्वेश्चन है
कौन से भी आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। उसमें करेक्ट ऑप्शंस जो है 5 मार्क्स के लिए आएगा, 5 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए, ठीक है। 1 वर्ड भी आ सकता है, मतलब ए से लेके जे तक जितने भी ये है इसमें से सिर्फ कौन से भी 4 पूछ सकता है आपको, एक क्लियर होना चाहिए। नहीं तो बच्चे क्या सोचते हैं कि पिछले एग्जाम में 1 सेंटेंस आया था, इस एग्जाम में भी 1 सेंटेंस आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। पिछले एग्जाम में करेक्ट ऑप्शन आया था, इस एग्जाम में करेक्ट नहीं नहीं। तो ए से लेके जे इसमें से कौन से भी 4 कैटेगरी उठा के एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकते हैं आपके लिए। अगर आप इस तरह से अगर आप देखेंगे पिछला पेपर ऐसा आया था इस बार में नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो प्रॉब्लम हो गई कोविड के बाद कि पेपर सरप्राइज होते जा रहा है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। बाद में ट्रू फॉल्स आ सकता है, और आ सकता है, कंप्लीट सेंटेंस आ सकता है, वन आंसर इन 1 सेंटेंस आ सकता है, एग्री डिसएग्री हो सकता है। और उसके बाद में देखा जाए तो जो बिल ऑफ एक्शन चैप्टर है उसमें से अपने को जो बिल ऑफ एक्शन बनाना पड़ता है, बिल ऑफ एक्शन का फॉर्मेट वो आ सकता है। और टेबल्स जो, मतलब बच्चों को पूरी पढ़ाई करना है, मतलब जितने भी चैप्टर के पीछे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि 1 सेंटेंस से करना है, ऐसा नहीं कि ट्रू फॉल्स से करना है, सभी करना है। इनमें से कौन से भी 4 आ सकते, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो डिस्कशन कर रहा था मैं आपको, तब तब आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, अब आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे जनरली जनरली कहा जाता है कि क्वेश्चन नंबर 2 में एडमिशन चैप्टर आता है, उसको रिटायरमेंट आता है, ठीक है। और है ना एक, कौन सा, तो एक ही सॉल्व करना पड़ेगा, और के साथ आपको 20 मार्क, कौन सा भी एक सॉल्व करो 10 मार्क ले लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया 3, इसी में डिस्कशन कर रहा था, डिसोल्यूशन है और बिल ऑफ एक्सचेंज, कौन सा भी एक सॉल्व करो। ये जनरली आता है, लेकिन मैं आपको नीचे दिखाया टॉपिक वाइज वेटेज में, वहां पे कहा क्या बोला उसने, 4 ही मिला के 40 मार्क को आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, देखो अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे एडमिशन आया तो रिटायरमेंट आता है ऐसा नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिसोल्यूशन को और बिल ऑफ एक्सचेंज है, वहां पे रिटायरमेंट भी आ सकता है, मतलब 4 चैप्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे दिया है लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ये पिछले साल का है, ठीक है। उसके बाद जनरली जो आया है अब तक उसका डिस्कशन किया है, इश्यू ऑफ शेयर्स है उसके, और में कंप्यूटर्स अकाउंटिंग है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इश्यू ऑफ शेयर्स है उसके और में डेट आ सकता है, क्योंकि ये 4 ही एक ही कैटेगरी में, जैसे ऊपर के 4 एक ही कैटेगरी में थे, ठीक है। डेट है उसके अगेंस्ट में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, और आप देख सकते हैं एनपीओ के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं है, और फाइनल अकाउंट के अगेंस्ट में भी कुछ भी नहीं है। तो ये टोटली आपको समझना चाहिए कि बच्चों को ये समझना चाहिए कि कौन सा चैप्टर के क्वेश्चन कितने नंबर पे आ रहे हैं, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए है, तब जाके आप अच्छी तरह से पढ़ाई करके मैक्सिमम अकाउंट में मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। यही पर्पज है अपना कि चैप्टर आपको समझ में आए, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए और कौन से चैप्टर का क्वेश्चन कब और कहाँ पे आता है, ठीक है। यहाँ पे दिया भी है नोट उन्होंने कि आपको ये सेल्फ स्टडी के लिए आसान है, ऐसा नहीं है कि ये आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये जो प्रपोज्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न है यहाँ पे मैं आप भी जो डिस्कशन किया ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, 2021 में ऐसा था, ठीक है। जैसे कि आपने डिस्कशन किया एडमिशन के लिए, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज, डेट के लिए एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इश्यू ऑफ शेयर्स के लिए कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, ये 2021 में अडॉप्ट किया था एग्जामिनर ने, एक्चुअल में ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यू का पार्ट होगा, देखिए यहाँ पे सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्कशन, देखो
ए से लेके जे तक क्वेश्चन है और इन्होंने क्या कहा, हम कौन से भी 4 आपको पूछेंगे। कौन से पूछेंगे बिल्कुल नहीं है, लेकिन 2021 में जो पूछे थे वो आपने डिस्कशन किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इन्होंने कहा क्वेश्चन नंबर 2 में हम पूछ सकते हैं आपके लिए एडमिशन पूछ सकते हैं आपके लिए, रिटायरमेंट भी पूछ सकते हैं आपके लिए, ये दोनों पूछ सकते हैं हम। लेकिन हमारा अगर इरादा बदल गया तो हम आपको तो क्वेश्चन नंबर 2 में डिसोल्यूशन पूछ सकते हैं, उसके और में एडमिशन दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम कभी कभी बिल ऑफ एक्सचेंज पूछ सकते हैं, उसके और में रिटायरमेंट दे सकते हैं। मतलब चारों में से कौन सा भी हम दे सकते हैं आपके लिए, कौन से भी 2 चैप्टर्स क्वेश्चन नंबर 2 में हम आपको पूछेंगे। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में वैसे उन्होंने कहा 3 में इन चारों में से फिर से वो चारों में से कौन से भी 2 पूछेंगे। लेकिन 2021 में कौन सा पूछा था, अभी डिस्कशन किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा था 2021 में, एडमिशन रिटायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा था, डेट बिल ऑफ एक्सचेंज। लेकिन उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं, हम इस साल कुछ भी पूछ सकते हैं, 4 चैप्टर में से कौन से भी 2 पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा कि डेट इशू ऑफ शेयर्स, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग और एनालिसिस ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट, इन चारों में से हम कौन से भी 2 क्वेश्चन आपको 2 चैप्टर के ऊपर आप क्वेश्चन हम आपको क्वेश्चन पूछेंगे। वैसे उन्होंने कहा उन्हीं चारों में से यहाँ पे हम 2 पूछेंगे, कौन से 2 पूछेंगे वो फिक्स नहीं है, इसलिए आपको सभी चैप्टर को पढ़ना है। हाँ, इनका कोई मसला नहीं, ठीक है। तो क्या क्या डिस्कस किया, वेटेज क्या है, 2021 में क्या पैटर्न था और एक्चुअल में क्या पैटर्न है, ठीक। थैंक यू, आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन ही है सब, तो मुझे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। थैंक यू सो मच।